हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइनअप्स एकेडमी। माय नेम इज मनीष सिंह और आज हम देखने वाले रोज थ्योरम एंड एलएमवेटी थ्योरम, जिसको बोलते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। स्टूडेंट, ऑलरेडी हम लोगों ने रोज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे मैंने लेक्चर बना दिया है, ठीक है। तो इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज रोज थ्योरम एंड व्हाट इज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, करेक्ट ना। उसकी स्टेटमेंट क्या थे, कंडीशन क्या थी, वो सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करके कर लिया था, राइट। और हमने दो एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे, करेक्ट है। आज हम कुछ नए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आज का जो भी एग्जाम्पल होगा ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक से होगा, राइट ना, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के बेस पे होगा, स्टेट बोर्ड के बेस पे होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि रोज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, ठीक है। तो रोज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, कोई भी फंक्शन रहेगा तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल्स ए बी फंक्शन रहना चाहिए, राइट है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल्स ए बी, और एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, राइट है। तो उसके बाद से क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल्स ए बी, देन सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, और जो भी हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमारे इंटरवल्स ए और बी से लाइज होना चाहिए, ठीक है। ये था स्टेटमेंट रोज थ्योरम का। अब देखेंगे हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था स्टेटमेंट इसमें सेम कंटिन्यूस रहना चाहिए, कंटिन्यूस इन ओपन क्लोज इंटरवल्स ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल्स ए बी, राइट। इसमें थर्ड कंडीशन नहीं आता, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, राइट। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट या एटलीस्ट वन पॉइंट C belongs to open intervals AB, right? Then such that f dash of C is equal to f of B minus f of E डिवाइडिंग बाय B माइनस A। ये था स्टेटमेंट आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर में स्टडी करके रखा हुआ है, राइट। आज हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। तो क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट्स, इफ रोज थ्योरम्स होल्ड फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5, राइट है। आपको इंटरवल्स भी दिया गया, एक्स बिलोंग्स टू 1,3 विच सी इज इक्वल टू 2 प्लस 1/√3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। आपको यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अननोन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑलरेडी जो फंक्शन जो दिया गया फंक्शन के हिसाब का रोज थ्योरम है, राइट ना। रोज थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटरवल्स, और जहाँ पे आपको सी की वैल्यू दी गई है, जो सी की जो वैल्यू जो इससे लाइज हो रही है 1,3 से लाइज हो रही है, और आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऑलरेडी फंक्शन आपका रोज थ्योरम है, राइट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो रही है, कंडीशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई होगी, कंडीशन नंबर थर्ड भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे, राइट है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 करने पे हमें कुछ वैल्यूज मिल जाएंगे, कुछ इक्वेशन मिलेगा, राइट है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, तो हमें वहाँ से एक नया इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन में रोल्स थ्योरम होल्ड for the function f of x is equal to x cube plus px square plus qx plus 5 और x belongs to intervals 1,3। ये तो हो गया, राइट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, थर्ड कंडीशन चेक नहीं करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, राइट। पहले x के प्लेस पे 1 पुटअप करेंगे, फिर x के प्लेस पे 3 पुटअप करेंगे, देखते क्या मिलता है। तो f ऑफ 1 पुटअप करने पे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो p मिलेगा, यहाँ पे q हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, राइट है। फिर f ऑफ 3 पुटअप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, तो 9p हो जाएगा, प्लस 3q प्लस 5 हो गया, राइट, ये हो गया। अब ये f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ 3, तो 1 प्लस p प्लस q प्लस 5 इज इक्वल टू 27 प्लस 9p प्लस 3q प्लस 5, राइट। इधर से 5 कैंसिल हो गया, इसको शिफ्ट करते हैं राइट साइड, तो 27 माइनस 1 9p माइनस p प्लस 3q
माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 8p प्लस 2q, 27 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 26 इज इक्वल टू 2, डिवाइडिंग बाई 2 कर दो, डिवाइडिंग बाई 2 करने पे क्या हो जाएगा 4p प्लस q इज इक्वल -13। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 जो हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया 4q प्लस q इज इक्वल टू -13, ये हो गया f(1) इज इक्वल टू f(3), राइट। ओके, अल्सो हम क्या बोलेंगे इसको, अल्सो there exist at least one real root c belongs to intervals 1, 3 such that, ये स्टेटमेंट ना, such that f dash of c इक्वल टू क्या हो रहा है 0। हमने यहाँ पे f(1) इज इक्वल टू f(3) के बेस पे हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, और हमें पता है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट। अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट, c बिलोंग्स टू 1, 3 सच दैट f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 होता है, राइट। इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन दिया गया उस फंक्शन को हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फंक्शन क्या दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5, राइट है। इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू, 5 0 हो जाएगा, कांस्टेंट होता है। अब ये एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर प्लस 2pc प्लस क्यू, और वेयर सी की वैल्यू क्या दी है, सी इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2 प्लस 1 बाय √3 दिया गया ना, सी इज इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, आपको सी की वैल्यू यहाँ पे दी गई, राइट है। अब हम क्या करेंगे ना, तो सी की वैल्यू को पुटअप करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, तो ये हो गया 2 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर प्लस 2p, तो 2 प्लस 1 बाय √3 प्लस क्यू, राइट है। अब इसको एक्सपांड कर देंगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 इंटू ए भी होता है ना, 2 इंटू 2 4, तो 4 बाय √3 प्लस ए का बी का स्क्वायर, तो 1 बाय √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ये मिल गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ये 4p प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2p डिवाइडिंग बाय √3 प्लस q, राइट है। अब इसे ही मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा 12 प्लस 12 डिवाइडिंग बाय √3 प्लस 3 कैंसिल होके 1 दे दिया प्लस 4p, राइट है, प्लस 2p डिवाइडिंग बाय √3 प्लस क्या हो गया q, है राइट, यहाँ तक हो गया, ओके। अब क्या होगा ना कि इसको देखते कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, ये 12 प्लस 1 13 हो गया, प्लस 12 डिवाइडिंग बाय √3 हो गया, प्लस ये हो गया आपका 4p प्लस 2p डिवाइडिंग बाय √3 प्लस q। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। एक काम करें, मल्टीप्लाई नहीं, पहले यहाँ पे बट एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना, एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 0 पुट करते क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 13 प्लस 12 बाय √3 प्लस, यस और नो, और ये क्या हो जाएगा 4p प्लस 2p डिवाइडिंग बाय √3 प्लस q। अब अगर हमने मल्टीप्लाई 3 कर दिया ना, मल्टीप्लाई बाय √3 ऑन बोथ साइड, राइट है। डिवाइड के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13 √3 प्लस √3 कैंसिल तो 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 √3p प्लस √3 कैंसिल 2p हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा √3q, राइट है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे इसमें ना, अभी देख लो, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से आपका p कॉमन चला जाएगा, राइट। इसमें से
p कॉमन चला जाएगा तो p कॉमन जाते ही क्या मिल जाएगा, 4√3 कॉमन ले लेते हैं, 1 मिनट, 4√3 p प्लस 2 p प्लस √3 q इज इक्वल टू -13√3 -12, और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हमने फाइंड आउट किया डिफरेंशिएट करने पे मिला हमें, और ये f(1) इज इक्वल टू f(3) फाइंड आउट करने पे हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया था, राइट। अब इसमें ये और ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इधर भी p, इधर भी q, इधर भी p, इधर भी q दिया है, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे q दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, √3 q दिया है, और यहाँ पे क्या दिया, q दिया। तो एक काम करते हैं ना, इसमें इक्वेशन नंबर 1 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट है, मल्टीप्लाई बाय √3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिलेगा, 4√3 p प्लस √3 q और इज इक्वल टू -√3 इंटू 13 इंटू √3 मिल जाएगा, राइट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, सेकेंड को थर्ड से माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो आप देख रहे हो सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करना है ना, तो ये प्लस, तो ये पार्ट कैंसिल होगा, ये पार्ट कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, और यहाँ पर ये 4√3 ये भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2p इज इक्वल टू -12, तो p क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, p इज इक्वल टू -6 हो गया। अब क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या था इक्वेशन नंबर 4p प्लस q इज इक्वल टू -13, तो 4 इंटू -6 प्लस q इज इक्वल टू -13, ये क्या हो जाएगा, -24 प्लस q इज इक्वल टू -13, q इज इक्वल टू -13 प्लस 24 एंड q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11। तो ये हो गया आंसर। तो p इज इक्वल टू -6 एंड q इज इक्वल टू 11, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस बेस पे हम इसको फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो डायरेक्ट आपको 4 मार्क्स के लिए मिलेगा, इसके लिए क्वेश्चन करवाना बहुत ज़रूरी था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड का ही है, ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसके बेस पे क्वेश्चन मैं दूंगा, जो क्वेश्चन आपको ट्राई करना रहेगा। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, वो आप खुद से ट्राई करोगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भी, ठीक। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके लिए आपको ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड से इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, इफ रोज थ्योरम्स होल्ड फॉर दी फंक्शन दिया गया a³ + bx² + 5x + 1, और इंटरवल्स भी दी गई है, और आपको c की वैल्यू भी दी गई है, और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, जिससे हमने इसके पहले p एंड q की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, राइट है। ओके, तो यहाँ पर जो आप आंसर देख रहे हो ना, आंसर a इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा, और b आंसर मिल जाएगा आपको -5/3 मिल जाएगा। ठीक है, आप जब फाइंड आउट करोगे तो आप चेक कर लेना, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, यस, b इज इक्वल टू -5/3, राइट। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करोगे, राइट। ओके, अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, सेम क्वेश्चन दिया गया, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x - 2 into log x फॉर इंटरवल्स 1 to 2, सो दैट द फंक्शंस, यहाँ पे क्या करना है, सो दैट द इक्वेशन, इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, x इंटू log x इज इक्वल टू -x इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट 1 वैल्यूज ऑफ x इज इंटरवल्स 1 and 2। ओके, मतलब हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर ये मिलना चाहिए, राइट है। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या लिखोगे आप, गिवन क्या दिया है आपको, रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x - 2 इंटू log x एंड x बिलोंग्स टू इंटरवल्स 1, 2, राइट है। ये आपको दे दिया गया है, ये आपको दिया गया है।
yes or no? Okay, then there exists, therefore there exists at least one real root. C belongs to intervals 1 comma 2, then such that f dash of c इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 0, f dash of c इक्वल टू 0, राइट है। तो फंक्शन क्या दिया गया, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दे दिया आपको x माइनस टू इंटू लॉग एक्स, राइट है। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, यू टू भी का, तो क्या हो जाएगा x माइनस टू डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ x माइनस टू, राइट है। ये यहाँ तक हो गया। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देख सकते हो ना x माइनस टू, तो ये हो गया आपका x माइनस टू। डेरिवेटिव लॉग एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव लॉग क्या होता है, 1/x होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1 माइनस 0। डेरिवेटिव एक्स क्या होता है 1, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, यस और नो। अब ये x माइनस टू डिवाइडिंग बाई 2 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 ही आएगा, ठीक, x ही आएगा, राइट। अब इसको सेपरेट करने पे 1 माइनस टू बाई एक्स प्लस ये क्या मिल गया लॉग एक्स, राइट है। अब हम क्या करेंगे, इसको एफ डैश ऑफ सी में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टू बाई सी प्लस लॉग सी हो गया। बट वी नो दैट एफ डैश ऑफ सी क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 होता है, राइट है। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस टू बाई सी प्लस लॉग सी, यस और नो। अब मल्टीप्लाई सी कर दो, मल्टीप्लाई सी करते क्या हो जाएगा, ये c माइनस टू प्लस सी इंटू लॉग सी हो गया। तो c इंटू लॉग सी इज इक्वल टू 2 माइनस सी, राइट है। आपको ये आंसर मिल गया, c इंटू लॉग सी जो 2 माइनस। अगर आप देखोगे ना तो ये चीज़ें आपकी इसकी इक्वल जा रही है ना, x इंटू लॉग एक्स जो 2 माइनस आएगा। c की जगह पर अगर x रख दिया जाए, c की जगह पर अगर मैं x रख दूँ तो x इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। इसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, c बिलोंग्स टू इंटरवल्स 1 कॉमा 2। ये किससे बिलोंग करेगा, c इंटरवल्स 1 कॉमा 2, राइट है। इसका मतलब क्या हो गया, c सेटिस्फाइड, c इज सेटिस्फाइड, c इज सेटिस्फाइड, राइट है। c सेटिस्फाइड, c log c इज इक्वल टू 2 माइनस सी, राइट है। और यहाँ पे क्या होगा, c बिलोंग्स टू 1 कॉमा 2, राइट है। तो ये हो गया आपका आंसर। देयरफॉर आप क्या लिख दोगे फिर, देयरफॉर x इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज सेटिस्फाइड बाय एट लीस्ट one real number values of x in intervals 1 comma 2। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हमें करना क्या था, इसे हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद सी में कन्वर्ट किया, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 के इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें आंसर ये मिल गया। अभी किससे लाइज करिए 1 कॉमा 2 से लाइज करिए, मतलब सी सेटिस्फाइड, c belongs to 1 comma 2, therefore this equation is satisfied by at least one real number values of x in intervals 1 comma 2, राइट है। इस बेस पे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, राइट। तो ये था एग्जांपल आपका रोज थ्योरम का। हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल देख लिए, फर्स्ट एग्जांपल देखा, सेकंड एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, थर्ड मैंने देख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन अभी क्या देखेंगे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। 3 एग्जांपल सॉल्व कर लिए रोज थ्योरम्स के, राइट है। अभी देखना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 11/7 टू 13/7। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस 3 इंटरवल्स 4 to 5 के बीच में आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1
इंटरवल्स क्या दिया, x बिलोंग्स टू -11/7 और 13/7, राइट है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, फंक्शन की इंफॉर्मेशन क्या है, x² - 3x - 1, ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस एट डोमेन R। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन मेरा पॉलिनोमियल है और ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल भी और कंटिन्यूस भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं अपना स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, राइट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 1, f of x is continuous, f of x is continuous on closed intervals -11 डिवाइडिंग बाय 7 to 13/7, ये पहला हो गया, राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, f of x is डिफरेंशिएबल, स्टूडेंट ये लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल्स -11/7, ये रहेगा ओपन इंटरवल्स में, ये रहेगा क्लोज इंटरवल्स में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ a और f ऑफ b में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दो कंडीशन हो गया, अब इसमें f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b होगा, वो भी हम चेक कर लेते, राइट है। तो तीसरा कंडीशन भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो f ऑफ हम क्या करेंगे, f ऑफ -11/7 को चेक कर लेते, राइट है। तो पुटअप कर देंगे, तो इसमें -11/7 का होल स्क्वायर -3 इंटू -11/7 -1, राइट है। अब 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 डिवाइडिंग बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये प्लस हो गया, 3 इंटू 11 क्या हो जाएगा 33 डिवाइडिंग बाय 7 और -1, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या ले लोगे स्टूडेंट, 49, तो 49 डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, तो 121 प्लस 7 डिवाइडिंग बाय 7 49 होगा, तो 33 मल्टीप्लाई 7 हो गया माइनस, और इसके नीचे क्या है 1, तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 49 से, राइट। तब ये 121 प्लस 7 से कितना हो जाएगा 21, 2 कैरी करना पड़ेगा 7 से 21, तो 23 माइनस 49 डिवाइडिंग बाय 49, राइट है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा आंसर, इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 231 और 121, तो ये क्या हो जाएगा 352 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 303 डिवाइडिंग बाय 49, तो ये हो गया आपका f ऑफ -11/7 का आंसर क्या हो गया 303 डिवाइडिंग बाय 49, ठीक है। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे इसमें, अब चेक करेंगे 13/7, तो f ऑफ 13 डिवाइडिंग बाय 7 को चेक करना है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं इसमें, तो x की जगह पुटअप किया तो क्या हो जाएगा 13 डिवाइडिंग बाय 7 का स्क्वायर -3 इंटू 13 डिवाइडिंग बाय 7 -1, राइट है। अब ये क्या हो जाएगा 169 डिवाइडिंग बाय 49 -39 डिवाइडिंग बाय 7 -1, राइट। इसका वैसे क्या आ जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 39 मल्टीप्लाई 7 -1 मल्टीप्लाई 49, करेक्ट। तो ये क्या हो गया 169 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7, तो 9 7 63, तो 3 हो जाएगा, 6 कैरी करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई 3 21 एंड 6, तो 27 ना, तो 273 हो गया, और ये -49 डिवाइडिंग बाय 49, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो ये कैसा है माइनस में, ये हो जाएगा 169 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 2 11, तो 12 का 2 कैरी करना 1, तो 3 डिवाइडिंग बाय 49, ठीक है। तो 169 माइनस 322, 169 माइनस 322 डिवाइड बाई 49। अब इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 31 है तो 51, तो ये हो जाएगा आपका -153, ये क्या हो जाएगा -153 डिवाइडिंग बाय 49, ये मिल रहा है ना। 169 माइनस 322, तो यहाँ पे 22 हो गया, यहाँ पे 31, तो हो जाएगा 50, यस राइट। तो ये हो गया आपका f ऑफ 13 डिवाइडिंग बाय 7, राइट है। तो आप देख सकते हो कि f ऑफ -11/7 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 13/7, राइट, इक्वल नहीं हुआ, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए लैंग्वेज के लिए, राइट है।
मतलब तीनों तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, राइट है। तो अब हम क्या कर देंगे, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट C belongs to -11/7 to 13/7 such that f dash of C is equal to f of B minus f of A dividing by B minus A, करेक्ट है। f of B minus f of B dividing B minus A, राइट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप कर देंगे इसको, राइट, पुटअप कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो फंक्शन क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 3। तो एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा, 2c माइनस 3, राइट है। बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बेस पे क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडिंग बी माइनस ए। हमने सभी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट है। एफ डैश ऑफ सी हमने क्या फाइंड आउट किया, एफ डैश सी हमने फाइंड आउट कर लिया था 2c माइनस 3। चलो ये हो गया। एफ ऑफ बी भी हमने फाइंड आउट किया ना, एफ ऑफ बी हमने क्या फाइंड आउट किया, -153 डिवाइडिंग बाय 49 माइनस एफ ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया था, एफ ऑफ इज इक्वल टू 303, राइट। पुटअप कर दें यहाँ पे 303 डिवाइडिंग बाय 49 होल डिवाइडिंग बाय बी माइनस ए। तो 13/7 माइनस प्लस 11/7, राइट है। इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस आ जाएगा, 153 माइनस 303 क्या हो जाएगा, 456 डिवाइडिंग बाय 49 होल डिवाइडिंग बाय, ये क्या हो जाएगा 24 डिवाइडिंग बाय 7। चलो यहाँ तक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, -456 डिवाइडिंग बाय 49 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडिंग बाय 24। तो 7 1 जा 1 और 7 7 जा 49 हो गया। 24 का टेबल रीड करते हैं, 24 का टेबल। तो 24 1 जा हो जाएगा 24 24। तो यहाँ बचेगा 21 और ये 6। तो 24 9 जा क्या हो जाएगा 216। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 19। तो इज इक्वल टू -19 डिवाइडिंग बाय 7 आ गया, राइट। और ये क्या था 2c माइनस 3। तो 2c इज इक्वल टू -19/7 और ये क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू -19 प्लस 21 डिवाइडिंग बाय 7, राइट। तो 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। तो c क्या हो जाएगा 2 डिवाइडिंग बाय 2 इंटू 7। तो 2 कैंसल, तो 1/7 हो गया, राइट है। तो c इज इक्वल टू 1/7 बिलोंग्स टू -11/7 टू 13/7 के बीच में लाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस बेस पे हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन ये बहुत इजी है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन पर थोड़ा सा लेंथी हो गया, बाकी इजी है, राइट है। ओके, इसके बेस पे एक और एग्जाम्पल सॉल्व करें, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, राइट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसे स्टार में कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडिंग बाई x-3 ऑन इंटरवल्स 4 to 5। आपको बताना है, आपको चेक करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडिंग बाई x-3 एंड x बिलोंग्स टू इंटरवल्स 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है स्टूडेंट किसके फॉर्म में दिया गया है, रैशनल फॉर्म में दिया गया, ठीक है, रैशनल फॉर्म, राइट। अब रैशनल फॉर्म में आते ही सबसे पहले ये दिमाग में क्लिक होता है कि इसका डोमेन चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, डोमेन, राइट है। और जबकि यहाँ पे आपको इंटरवल्स दी गई, इंटरवल्स क्या दिया 4 to 5, इंटरवल्स क्या दिया गया 4 to 5, ये सुनो। अब ये 4 to 5 जो, सॉरी एक मिनट, इंटरवल्स क्या, हाँ यस, इंटरवल्स क्या दिया 4 to 5, ओके। अब 4 और 5 के बीच का आपको वैल्यू पुटअप करनी है। अगर 4 5 के बीच का कोई भी वैल्यू पुटअप करोगे तो ये फंक्शन कैसा रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा। या फिर अगर पहले अगर यहाँ पे चेक कर लो, अगर यहाँ पे हमने क्या पुटअप किया 3, तो 3 पुटअप करते क्या हो रहा है, ये फंक्शन कैसा हो जा रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूस, राइट है, गिवन फंक्शन इज इक्वल टू x माइनस 1
dividing by x minus 3 is a rational function which is continuous on intervals 4, 5 only accepting by x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 को एक्सेप्ट करके, ठीक है। ओनली एक्सेप्टिंग बाय 3 पे पुटअप करने फंक्शन कैसा हो जा रहा है, कैसा हो जा रहा है, डज नॉट एक्सिस्ट, राइट है। तो ये हो गया ओके। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया गया आपको, फंक्शन कैसा है, ऑलरेडी कैसा है फंक्शन आपका, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट है। तो गिवन फंक्शन आप ये देख रहे हो, ये फंक्शन कैसा है कि कंटिन्यूस भी, और आपका फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन इज एलएमबीटी थ्योरम, राइट है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, then there exist at least one real numbers, right है, C belongs to intervals 4, 5 such that f dash of C is equal to क्या हो जाएगा, f of b माइनस f of a डिवाइडिंग बाय b माइनस ए, करेक्ट है, ये सर नो, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x माइनस 3। तो ये किस फॉर्म में आ गया, u डिवाइडिंग बाय v के टर्म में आ गया। तो डेरिवेटिव्स ऑफ u डिवाइडिंग बाय v क्या होता है, v डेरिवेटिव्स ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव्स ऑफ v डिवाइडिंग बाय v स्क्वायर होता है, करेक्ट है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 डेरिवेटिव्स ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डेरिवेटिव्स ऑफ x माइनस 3 डिवाइडिंग बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट है। ये हमने लिख दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3 हो गया, डेरिवेटिव 1 माइनस 0 माइनस x माइनस 1, डेरिवेटिव x का हो जाएगा 1, 3 कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय ये क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x माइनस 3, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आएगा, माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 3 माइनस x और प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2 डिवाइडिंग बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव्स। तो f डैश ऑफ c क्या हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइडिंग बाय c माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट है। अब हम क्या करेंगे, बाय एलएमबीटी थ्योरम के बेस पे इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो अब इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ डैश ऑफ सी हमने फाइंड आउट कर लिया, माइनस 2 डिवाइडिंग बाय सी माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, एफ ऑफ बी हमने फाइंड आउट नहीं किया, तो एफ ऑफ बी क्या दिया है, बी की जगह पे 5 पुटअप करोगे तो 5 यहाँ पुटअप करोगे, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4, और 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, तो 4/2 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस एफ ऑफ ए क्या पुटअप करना पड़ेगा 4, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, और 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3। तो माइनस 3 डिवाइडिंग बाय ये हो जाएगा 5 माइनस 4, करेक्ट। तो माइनस 2 डिवाइडिंग बाय सी माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 डिवाइडिंग बाय 1 ही हो जाएगा, यस और नो। तो अब ये क्या हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा ये 2 डिवाइडिंग बाय सी माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट है। तो ये 2 इज इक्वल टू सी माइनस 3
का होल स्क्वायर हो गया, राइट है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2 इज इक्वल टू सी माइनस 3। तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 3 प्लस माइनस √2, राइट है। तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। ओके, अभी चेक करना है कि 4 और 5 में लाइज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसके दो आंसर मिल जाएंगे, 3 प्लस √2 और क्या आंसर मिलेगा, 3 माइनस √2। ओके, अब √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। अब इसमें 3 प्लस 1.4 पुट करते क्या हो जाएगा, ये लाइज करेगा, राइट है। किससे लाइज करेगा, लाइज 4,5। चलो, ये लाइज हो रही है। अब ये 3 माइनस करते ये फिर ये लाइज नहीं होगी, राइट। इसका मतलब क्या हो गया फिर आंसर, 3 प्लस √2 लाइज 4,5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। तो हमने रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बेस हमने 5 एग्जांपल सॉल्व कर लिए। आई थिंक इतना इनफ है, राइट है। और इसके पहले हमने इसके स्टेटमेंट भी देख लिए थे, राइट। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। उसके पहले आप सभी लेक्चर को देखते रहिए, राइट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।